नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो अपना जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, यानी कि आज अपन लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, डिस्काउंट, इन सभी के बारे में अपन लोग चर्चाएं करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो अपन लोगों को जो आवश्यकता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सबसे पहले हमने आवश्यकता पड़ेगी वो क्या है, वो देख लो आप लोग। सबसे जो पहला काम है, अपन लोग परसेंट को भिन्न में बनाना सीखें। अगर ये लोग इसको नहीं सीखेंगे आप लोग, तो ये सवाल नहीं हो पाएंगे। तो देखेंगे, ये वाला जो निशान है वो परसेंट का, इसका मतलब होता है 1/100। बस इतना याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसको बदलेंगे, 30 का 30, परसेंट को हटाएंगे तो 1/100। जीरो से जीरो। 30% की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितनी होगी? 3/, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है निश्चित है मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 पर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो लाभ और हानि हमेशा, मैं लिख देता हूँ, लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है दोस्तों? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, या इसको बोल सकते हैं लागत मूल्य। आगे भी देखेंगे, 40% को चेंज करें तो क्या आएगा? 40% की जगह क्या आएगा? 1/100। 20 से काटेंगे 2, और 20 से काटेंगे 5। तो जो 40% है उसका जो फ्रैक्शन होगा 2/5, 2/5। यानी कि कोई वस्तु अगर मैं बोलूं कि मुझे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदेंगे, अगर उसमें मुझे 40% का प्रॉफिट होगा तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा? 2 रुपए का। तो उसे कितने बेचेंगे? 5 रुपए की खरीद के 2 रुपए के लाभ से बेचेंगे, तो निश्चित है उसको 7 रुपए में बेचेंगे। और आगे देखेंगे, अगर मैं आप लोगों से कहूँ 37 सही 1/2%, तो इसका मतलब हुआ, इसका आधा है 75 का, आधा कितना होता है? 37.5। इस परसेंट को हटाते हैं तो परसेंट की जगह क्या लगाएंगे? 1/100। 25 से 3, 25 से 4। देखेंगे, इसको बदला, 37 सही 1/2 परसेंट को बदला, तो क्या आया? ऊपर 3 है, 4 का गुणा इधर करेंगे 2 से तो 8 आएगा, 3/8 आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते जाएंगे, इसको हटा दूं, ठीक है, साइड में कर दिया मैंने। देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्रॉफिट है, क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मुझे कब होगा? अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो मुझे प्रॉफिट कब होगा मेरे प्यारे दोस्तों? यानी कि जो लाभ कब होगा? अगर मैं किसी वस्तु को कम में तो खरीदूं और अधिक में मैं बेच दूं, तो निश्चित है वहां पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यानी कि कम में खरीदी, अधिक में बेच दी, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, एसपी अधिक होगा। किससे होगा अधिक? कॉस्ट प्राइस से। सीपी माइनस, सॉरी, एसपी माइनस सीपी, ये हो जाएगा। अब मैं बात करूं आप लोगों से, निकाल सकते हैं। यानी कि जब प्रॉफिट आपको ज्ञात करना हो तो सेलिंग प्राइस में से क्या घटा घटा दो? कॉस्ट प्राइस। तो आपका क्या आएगा?
लाभ आएगा। देखेंगे यानी कि जब आपको क्या ज्ञात करना हो, लाभ कब ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य में से किसको माइनस करेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है, बात के लिए अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपको क्या ज्ञात करना है, लॉस। लॉस कैसे ज्ञात करेंगे, जो लॉस है मेरे प्यारे दोस्तों, लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से क्या घटा दो, सेलिंग प्राइस। तब आपको क्या होगी, हानि होगी। हानि कब होती है, जब आपने कोई वस्तु अधिक में तो खरीदी और कम में बेच दी, तो निश्चित वहां पे क्या होगा, आपको हानि होगी। तो कह सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दी। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपको हानि होगी वो कब होगी, जब आपका क्रय मूल्य तो क्या हो, अधिक हो, और जो विक्रय मूल्य वो क्या हो, आपका कम हो। तब आपको क्या होती है, हानि। देखेंगे ठीक। अगर मैं इसको उदाहरण के माध्यम से समझाऊं आप लोगों को, तो देखेंगे कोई वस्तु मैंने यहाँ पर, इसको देखेंगे, कोई वस्तु मैंने 5 रुपए में खरीदी, जो सीपी है वो कितना, 5, और एसपी है वो कितना, 6। 5 की खरीद के मैंने उसको 6 में बेच दिया, तो निश्चित है जो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, रुपए का। 1 रुपए कैसे आया, 6 में से कितना माइनस किया, 5, तो कितना आएगा, 1 आएगा। आगे भी देखेंगे हानि कब होगी, जब मैंने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीद के उसको कितने में बेच दिया, 4 रुपए में। तो यहाँ पर निश्चित है कि उसको क्रय मूल्य है वो कितना है, 5 है, सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना, 4। तो 5 ही खरीद के 4 में बेचेंगे, तो निश्चित है क्या हो जाएगा, लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 1 रुपए का। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जब भी आपको परसेंट मिलेगा उसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। वो किसी माध्यम में हो सकता है, लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, जब भी आपको परसेंट मिलेगा तो उसको किस में बदलो, फ्रैक्शन में। इसी तरह से अपन लोग एक सवाल देखेंगे, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखेंगे एक दुकानदार ने 20% की हानि पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य कितना है, 350 है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य बोले तो सीपी, क्या फाउंड आउट करना है, सीपी। देखेंगे सबसे पहला काम है, जो आपकी परसेंटेज दी है वो कितनी है, 30%। इसको बदलेंगे, कितना आएगा, 0 से 0, 3/10 आएगा, 3/10।
मैंने आपको समझाया था कि जो लॉस और प्रॉफिट है वो हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। इसकी जो फाइनली जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 3/10। अब देखेंगे कोई वस्तु अपन लोगों ने खरीदी नहीं है, उससे पहले आप बेच सकते हैं क्या, नहीं बेच पाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस के लिए माइनस लगाएंगे, इधर भी माइनस लगाएंगे। अगर कोई वस्तु अपन लोगों ने 10 रुपए की खरीदी, 30% की हानि से बेचा, तो हानि कितने की हुई, यानी कि जो लॉस आएगा वो कितना हो जाएगा, 30 रुपए। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी पर। तो यानी कि कितने में खरीदी, 10 रुपए में, 30 रुपए की हानि हुई तो कितने बेचा, 7 में। मेरे हिसाब से उसको 7 रुपए में बेचा गया है, लेकिन प्रश्न के अनुसार उसे कितने बेचा गया, 350 रुपए में। तो 7 रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है, 350 को। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 50 को। यानी कि 7 से 350 कितने मल्टीपल बैठा है, 50 पर। तो देखेंगे सवाल में दिया गया प्रत्येक मानवी कितने गुने पर बैठेगा, 50 गुने पर। इसलिए जो कॉस्ट प्राइस होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 500, 500 रुपये। समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक दुकानदार ने 40% हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य कितना है, 6,000 रुपये है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कर लेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैंने दिया आपको 40%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 40 का 40% को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार, 2 बार, इधर करेंगे तो 5 बार। इसकी जो फाइनली जो फ्रैक्शन बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 2/5। ठीक है। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात करेंगे। तो ये हानि है तो हानि के लिए माइनस। ठीक है। एक साइड मैंने क्या लिख दिया, सीपी, और इधर क्या लिख दिया, एसपी। तो कोई वस्तु अपन लोगों ने 5 रुपए की खरीदी, उसको 40% की हानि पर बेचा तो हानि कितने की हुई, यानी कि उसको जो लॉस हुआ वो कितने का, 2 रुपए का। और कितने में खरीदा, 5 रुपए में। कोई वस्तु 5 रुपए की खरीद के 2 रुपए की हानि से बेची है तो निश्चित है उसको कितने बेचा गया, 30 रुपए में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको कितने में बेचा गया है, 6,000 रुपए में। यानी कि 3 रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 6,000 को। देखेंगे 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6,000 के बराबर। तब 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2,000 के बराबर। बोलो हाँ या ना। यानी कि 3 वस्तुओं की कीमत 6,000, तब एक वस्तु की कीमत निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,000। तब 5 वस्तुओं की कीमत निकालनी होगी तो कितने से गुणा होगा, 2,000 गुणा 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10,000। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 10,000। ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ए शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 16 2/3% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज 500, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है। एक दुकानदार ने 16 से 2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य कितना है, 500 है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए लागत मूल्य का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या है कि आप लोग जो भी आपको परसेंट दिए उसको फ्रैक्शन में बदलो। किसमें बदलेंगे, फ्रैक्शन में। तो आपको कितनी परसेंट दी, 16 से ही 2/3% बदलेंगे तो देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 48, 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50। 50 बटे कितना आया, 3। परसेंट को हटाते हैं तो परसेंट की जगह कितना लगाते हैं, 1/3।
100। अब यहाँ से देखेंगे 50 से मैं कैंसिल आउट करूंगा 1 और 50 से करूंगा तो 2। तो इसकी जो फाइनली जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 परसेंट को फ्रैक्शन में बदला, भिन्न में बदला तो ऊपर कितना 1 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, बात क्लियर। अब देखेंगे अगर हानि हो रही है तो माइनस लगाएं, इधर भी माइनस यहाँ भी माइनस। और लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है। तो एक साइड सीपी और एक साइड क्या लिखें एसपी। तो इधर तो क्या है लॉस और इधर क्या है सीपी। तो हमने कोई वस्तु 6 रुपए की खरीदी और 1 रुपए की हानि से बेच दिया तो निश्चित है उसको कितने बेचा गया 5 में। अब मेरे हिसाब से तो उसको 5 रुपए में बेचा गया है, लेकिन उधर प्रश्न के अनुसार उसको कितने बेचा गया 500। तो यानी कि कितने गुने पर बैठा हुआ है 100 गुने पर। तो इधर भी कितना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितना हो जाएगी 600। ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए होंगे। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे। देखेंगे अच्छा प्रश्न है। देखें एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य कितना है 59,620 है और इसे 8.4% प्रॉफिट पर बेचा गया है। मोबाइल फोन का लागत मूल्य यानी कि आपसे क्या पूछा गया है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम जो मैंने आप लोगों के लिए बताया है वो क्या है कि जब जब आपको परसेंट मिले उसको किस में तोड़ दो फ्रैक्शन में 8.4%। तो बदलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 8.4 लिखें, परसेंट की जगह क्या लिखेंगे 1/100। जब जब यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट की जगह क्या आएगा 1 और कितने अंक हैं 1, तो यानी कि 10 आएगा। अब देखेंगे 4 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 21, 4 से करूंगा तो 25। इसकी जो फाइनली फ्रैक्शन बनेगी 8.4% दिया है, उसकी जो फाइनली परसेंट है वो भिन्न है, वो कितनी है ऊपर 21 इधर गुणा करेंगे तो 250 250। लाभ हो रहा है या हानि, लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए क्या लगाएंगे प्लस, अगर हानि होता तो क्या लगाते माइनस। ठीक है, कोई वस्तु इधर मैंने लिख दिया सीपी और इधर क्या लिख दिया एसपी। कोई वस्तु 250 की खरीदी और उस पर 21 रुपए हमने क्या कमाया प्रॉफिट। तो खरीदी कितने की है मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ खरीदी कितने की है 250। उसको बेचा कितने में 250 रुपए की वस्तु को 21 रुपए के लाभ पर बेचा गया, तो निश्चित है उसको कितने बेचा गया 271 रुपए में। अब मेरे हिसाब से तो 271 में बेचा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बेचा गया 59,620। तो मैं कह रहा हूं कि 271 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 59,620 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि 271 की वैल्यू कितना 59,620, 271 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 59,620। तब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 59,620 में कितने से भाग लगा दें 271 से। जब 71 से इधर भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर आपका बचेगा 54 बचेगा, 542 फिर भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 0 यानी कि 220। यानी कितने गुने पर बैठा हुआ है इधर ये 220 गुने पर। ठीक है, यानी कि 271 से 59,620 कितने गुने पर है 220 गुने पर है। तो इधर भी कितने गुने पर होगा 220 गुने पर होगा। जब 250 का गुणा 220 से करेंगे तो 00, 25 का गुणा 2 से करेंगे 50, अपने हाथ में कितना आया 5, 25 दूनी 50 और 5 अपने हाथ में, टोटल कितना हो जाएगा 55, यानी कि 55,000।
ऑप्शन नंबर बी। आगे भी बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 6.2/3% के लाभ पर एक लेख बेचा है। यदि विक्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, जो भी आपको परसेंट दिए उसको भिन्न में बदलें। 6/2/3%, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18, और 2 ऐड करेंगे तो 20। 20 बटे कितना आएगा 3। परसेंट को हटाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो परसेंट की जगह क्या आता है 1/100। अब देखेंगे 20 से कैंसिल आउट करेंगे 1, और 20 से करेंगे तो 5। तो इसकी जो फाइनली जो फ्रैक्शन बनेगी 6/2/3% को अगर देखें तो कितना बनेगा, ऊपर कितना 1 और नीचे कितना आएगा 15। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लगाएंगे प्लस, और अगर लॉस होता तो क्या लगाते हैं माइनस। और लॉस और प्रॉफिट हमेशा किसके संदर्भ में ज्ञात किया जाता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्या हुआ, प्रॉफिट। ठीक है, अपना सीपी कितना 15, 15 पर मैंने इतना लाभ कमाया, तो लाभ कितना कमाया 1 रुपये। तो यानी कि 15 रुपए की वस्तु पर मैंने लाभ कितना कमा लिया 1 रुपये, तो उसको कितने बेचा गया 16 रुपए में। बोलो हाँ या ना। मेरे हिसाब से तो उसको 16 रुपए में बेचा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी जो कीमत है वो कितनी थी 1600 रुपये। 16 से 1600 कितने गुने पर है, 100 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान भी कितने गुने पर होगा, 100 गुने पर। इसलिए जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितना हो जाएगी 1500, यानी कि 1500। समझ पाए, आगे बढ़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। देखेंगे, यानी कि द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11, फाइंड द गेन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, यानी कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है 10:11 है। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, लागत मूल्य बोले तो सीपी, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना 10:11। यानी कि कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद के 11 रुपए में बेचती, कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी और कितने बेच दी 11 रुपए में। तो निश्चित है उसको कितने के लाभ से बेचा 1 रुपए के लाभ से। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना था 10। परसेंट में जवाब देना है तो गुणा कितने से होगा 100 से। यानी कि 0 से 0 काटेंगे तो आपका जो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 10%। क्या मेरी बात समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़े। इसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ ए बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, देन रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज। देखेंगे सबसे पहला काम, जो भी आपको परसेंटेज दी है उसको फ्रैक्शन में तोड़ें। 20, इसको बदलेंगे 20% को बदलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 20, और नीचे कितना आएगा 100 आएगा। 20 से कैंसिल आउट करेंगे एक बार, 20 से करेंगे तो 5। तो 20% का जो मान है परसेंट भिन्न में, तो 1/5 होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगाएं, और लॉस हो रहा है तो क्या लगाएंगे माइनस। ठीक है, और लाभ और हानि हमेशा किस पर ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पर। तो उसने बोला है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो मैं लिख लेता हूँ सीपी रेशो एसपी। सीपी कितना 5,
और प्रॉफिट कितना, 1। 5 रुपए की वस्तु खरीद के 1 रुपए के लाभ से बेच दी तो कितने बेच दी, 6 में। तो यानी कि दोनों का रेशो पूछा है तो कितना हो जाएगा, 5:6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखेंगे। यदि कोई पुस्तक 300% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सीधी बात यह है, 300% का लाभ हो रहा है, तो यानी अगर वो वस्तु अगर 100 रुपए की है, 100 रुपए में इसको खरीदा गया है, तो 300 रुपए के लाभ से बेचा जाएगा, तो निश्चित है वो 400 रुपए की बेची जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि मैं लिख लेता हूँ सीपी, और इधर क्या लिख लिया, एसपी। मैंने मान लिया कि वो वस्तु कितने की, 100 रुपए की। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 300%, यानी कि प्रत्येक 100 पे 300 का। तो 300 रुपए का क्या हुआ, 300% का प्रॉफिट हुआ, तो निश्चित है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपए का। तो वस्तु को 100 रुपए की वस्तु पर 300 रुपए का लाभ हो रहा है, तो निश्चित है उसको कितने बेचा जाएगा, 400 में। अब रेशो पूछा है आप लोगों से, सीपी रेशो एसपी, तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो जो रेशो आएगा 1:4, नोट कीजिए 1:4। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात बताइए। क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से रेशो बताना है आपको। तो देखेंगे 20% हानि पर बेची जाती है, तो देखेंगे 20%, यानी कि 1/4। हानि है तो माइनस लगाएं, अगर प्रॉफिट है तो क्या लगाएंगे, प्लस। सीपी और एसपी, तो निश्चित है कितने में खरीदा गया, 4 में। लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का। कोई वस्तु 4 रुपए की खरीद के 1 रुपए की हानि से बेची गई है, तो कितने बेची गई, 3 में। तो इसका जो रेशो आएगा वो कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है, आगे भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, देखेंगे यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है, 80% है। कितना है, 80% किसका है, लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का। तो देखेंगे 80%, इसको चेंज किया इसमें, फ्रैक्शन में, तो 80 का 80 रहेगा, परसेंट को हटाते हैं तो उसकी जगह कितना आता है, 1/100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 20 से करेंगे तो 4 होगा, 20 से करेंगे तो 5 होगा। 80% की जो फाइनल फ्रैक्शन होगी वो कितनी हो जाएगी, 4/5। जो लागत मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 80% है। तो यानी कि एसपी कितना, अगर मैं इसका 80% ज्ञात करूंगा तो निश्चित है कितना आएगा, 4 आएगा, और जो 80% होगा वही क्या होगा आपका, सीपी। पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीपी, और इधर क्या लिख दिया मैंने, एसपी। तो देखेंगे कोई वस्तु 4 रुपए की खरीदी गई है, उसको कितने बेचा गया, 5 में। 4 की खरीद के उसको 5 में बेचा जा रहा है, तो निश्चित है प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है, तो 1/4
परसेंट में जवाब देना है तो मल्टीप्लाई कितने से होगा, 100 से। 4 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 25%। और आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। देखेंगे 450 रुपए के लिए किताब बेचकर मैं 20% खो देता है, यानी कि 20% का क्या करता है, हानि। तो उसको कितने में बेचा गया, 80% में बेचा गया। अरे भाई 450 में बेचा जा रहा है, तब उसको 20% का लॉस हुआ है, तो यानी कि उसको बेचा कितने में जा रहा है, 80% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 450 के बराबर है। देख लो, सीधे शब्दों में कहूं आप लोगों से, 20% और 20% का मतलब हुआ 1/5। हानि हो रही है तो क्या लगाएं, माइनस। और लाभ और हानि हमेशा किस पर ज्ञात किया जाता है, सीपी पर। बोलो हाँ या ना। तो सीपी कितना हुआ, 5। लॉस कितना हुआ, 1 का। ठीक है, सीपी मैंने लिख लिया, सीपी कितना, 5। 1 रुपए का लॉस हुआ तो उससे कितने बेचा गया, 4 में। आगे क्या कह रहे हैं, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। हासिल करने का मतलब हुआ प्रॉफिट कमाना, और खो खो देता है, खो देता हूं, इसका मतलब हुआ हानि हो गई, कहीं ना कहीं क्या हो गई, हानि हो गई। हासिल करना प्रॉफिट को दर्शाएगा, देख लो। अगर हासिल की अगर बात की जाएगी तो क्या है, प्रॉफिट है, और इधर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये पुराना विक्रय मूल्य है, अगर उसको 20% की हानि होती है तब 4 रुपए। अगर इसमें 20% का लाभ कमाया जाएगा तो निश्चित है नया एसपी। तो देखेंगे 20% का अगर प्रॉफिट कमाया जाएगा तो सेम 1/1 कितना आएगा, 5। तो 1 का लाभ, 5 रुपए की खरीदी गई, 1 रुपए का लाभ कमाया जाएगा। यहाँ पे 1 रुपए की क्या हुई है, हानि। और इधर 1 रुपए का लाभ कमाया जाएगा तो निश्चित है उसे कितने बेचा जाएगा, 6 में। आगे क्या कह रहा है, अभी बात कह रहा है जो पुराना जो विक्रय मूल्य वो कितना है, 450 है। कितना है, 450। मेरी नजर में जो पुराना जो सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना, मेरी नजर में वो कितना है, 4 है। 4 की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों वो किसके बराबर है, 450 के बराबर है। 4 की वैल्यू किसके बराबर, 450 के बराबर। तब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे, यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूं, 450 बटे में कितना आएगा, 4। आपसे पूछा है कि बेचना चाहिए, यानी कि अगर 20% का अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो यानी कि जो न्यू सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी है, 6। तो 1 की वैल्यू इतनी, तो आपको 6 की अगर वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो 2 से काटेंगे, 2 बार 2 से काटेंगे तो 3, और 2 से काटेंगे यहाँ पर 225। तो 225 का गुणा 3 से करेंगे तो 675 आएगा। कितना आएगा, 675। कितना आएगा, 675। इसको द्वारा मैं समझा देता हूँ। देखेंगे, दोनों में जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम ही रहेगा। पर मेरे प्यारे दोस्तों, पुराना विक्रय मूल्य तो हानि पर है, पुराना जो हानि पर है विक्रय मूल्य, जो नया है वो कैसा है, प्रॉफिट पर। तो विक्रय मूल्य इसमें दो होंगे। इसमें एक संभावना दर्शाइएगी कि अगर मैं 20% हानि पर बेचता हूं तो विक्रय मूल्य कितना, 450। अगर मैं मुझे 20% अलग से कमाना है तो कितना होगा, तो देखेंगे 80% की जो वैल्यू है, 20% का लॉस हो गया तो कितना बचा, 80%। और 80% का मान मेरी नजर में कितना, 450। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1% का मान निकालना, कितने का निकालना, 1 का मान निकालेंगे 450 बटे में कितना आएगा, 80। अब मेरे प्यारे दोस्तों, 20% का प्रॉफिट कमाया उसने यहां से, तो देखेंगे जो सीपी है वो 100 है।
20% हानि से बेचा तो 80, 80% की वैल्यू कितना 450। अगर 100 पर 20 का लाभ कमाएगा तो 120%। बोलो हाँ या ना। 120% का जब मान निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 450 बटे में कितना आएगा 80, इंटू में कितना 120। 40 से काटेंगे 3, 40 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 225 और 225 का गुणा 3 से करेंगे तो 675 आएगा। कितना आएगा 675। इस तरीके से भी कर सकते हैं और दोबारा समझ लो इसको, देख लो, देखेंगे यहां पर मैं लिख दिया सीपी, सीपी है वो सेम रहेगा और इधर है एसपी, कौन सा वाला, ओल्ड, पुराना वाला। ओल्ड कौन सा वाला, 20% के लॉस वाला। ठीक है, सभी इधर देखेंगे। अगर मैं बताऊं आपको कि मैंने उसका कॉस्ट प्राइस मान लिया कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 100, 20% की मैं हानि से बेचूंगा तो निश्चित है मैं कितने बेचूंगा 80 में। अगर इसी वस्तु पर मुझे 20% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो नया सेलिंग प्राइस होगा, बोलो हाँ या ना। तो वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 120। लेकिन वो कह रहा है 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। तो यानी कि मेरी नजर में तो 80 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वो कितने बेच रहा है इसको, सबसे पहले उसे कितने बेचा गया है 450 रुपए में बेचता है तो निश्चित है उसे 20% का क्या होता है लॉस होता है। तो 80 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 450। ठीक है, तब यहां से एक की जो वैल्यू निकालेंगे कितने गुने पर बैठा हुआ है 450 बटे 80 गुने पर। 80 से 450 कितने गुने पर बैठा हुआ है 450 बटे 80। आपको इसका जब मान निकालना है, इसका जब मान निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों ये भी कितने गुने पर बैठेगा 450 बटे 80। बोलो हाँ या ना। जब इसका मान निकालेंगे तो 120 इंटू 450 अपॉन कितना आएगा 80। अब कैंसिल आउट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 40 से काटेंगे 2 बार और 40 से काटेंगे 3 और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 225। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा 625 रुपए। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, इधर देखेंगे। मैंने आपको इसको 3 तरीके से समझाया। जो कॉस्ट प्राइस है वो बीच में रख लिया, सेम रहेगा। हानि से बेचेगा तो इतना, हानि से बेचेगा तो इतना और लाभ से बेचेगा तो इतना। ठीक है, अब हानि से बेच रहा है तो 80, मेरी नजर में 80, लेकिन उधर कितना 450। 80 की वैल्यू कितना 450 कितने गुने पर बैठा है 450 बटे 80। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान 450 बटे 80 गुने पर बैठेगा। तो 120 इंटू 450 बटे 80, 40 से कैंसिल आउट करेंगे 2, 40 से करेंगे 3, 2 से काटेंगे 225 और 225 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 625 है। कितना आएगा, सॉरी 675 आएगा। कितना आएगा ये 675। ठीक है, बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। समझ पाए, और कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, बताइए। देखेंगे सबसे पहले अपन लोगों ने क्या सीखा, परसेंट को किस में बदलो, भिन्न में। इसको बदला तो 1/5 और हानि के लिए क्या आएगा माइनस। फिर दोबारा से 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो 1/5। प्रॉफिट के लिए क्या लगाएंगे प्लस। नीचे वाला क्या रहेगा सीपी और इधर क्या रहेगा प्रॉफिट। सीपी और इधर क्या रहेगा
बोलो हाँ या ना। सीपी दोनों जगह कैसा रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। सीपी रेसो एसपी, एसपी कौन से वाला, ओल्ड। तो पहले सीपी कितना, 5, 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि से बेचा गया, तो कितने बेचा गया, बात क्लियर। फिर सीपी, सीपी कितना 5, 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ से बेचा गया, तो नया जो एसपी है न्यू, वो कितना हो जाएगा, 6। बोलो हाँ या ना। 4 की वैल्यू किसके बराबर, 450। 4 से 450 कितने गुने पर बेटा है, 450 बटे 4 गुने पर। सवाल में दिया गया प्रत्येक मान भी कितने गुने पर बैठेगा, 450 बटे 4। जब इसका मान निकालेंगे 6 इंटू 450 अपॉन कितना आएगा, 4। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 225 और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 675। ठीक है, आगे देखेंगे। जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है, तो 299% की क्या होती है, सॉरी 299 नहीं है ये, 29% है। कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये टाइपिस्ट से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 29% है। कितना है, हानि होती है, तो देखेंगे सभी इधर, यहाँ पर ये 215 नहीं है, ये कितना है, इसमें करेक्शन कर लेना, कितना है 21% है। कितना है, देख लो इधर, when an article is sold for 355 there is a loss of 29%, to gain 21% it sold be sold for, ऐसा पूछा है, इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सीपी मैंने कितना मान लिया, 100 रुपए। एक मैंने क्या माना, सीपी। अगर इसे कितने परसेंट के लॉस पर बेचा जा रहा है, 20% का क्या है, लॉस, तो निश्चित है इसको कितने बेचा गया, 71 में। बोलो हाँ या ना। इसको दूसरे तरीके से लिख लूं, थोड़ा सा रुकेंगे आप, देखेंगे। मैंने मान लिया कि जो सीपी है, सीपी मैंने मान लिया वो कितना है, 100 रुपए, सीपी कॉस्ट प्राइस। अगर मैं इसे 21% के लॉस पर बेचूं, तो निश्चित है मैं इसको कितने बेचूंगा, 70। अगर मुझे इसी वस्तु को 21% प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो निश्चित है मैं इसको कितने बेचूंगा, 120। लेकिन शुरुआत में वो कितने बेचता है, 355। तो 71 की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितनी है, 355। इससे कितने गुने पर बैठा हुआ है ये, 5 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मानवी कितने गुने पर होगा, 5 गुने पर। तो 5 का गुणा करेंगे, 5 का 5, 10 की 0, 5 और 1 6, यानी कि 605। 605 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इधर रख लिया मैंने 100, ए इधर कितना हो जाएगा, लॉस, इधर प्रॉफिट। तो लॉस होगा तो कितने बेचेंगे, 71 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बेचेंगे, 355 में, 355 में। तो यानी कि 71 रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 355 को, तो 1 रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 5 को। सेम 121 रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से आएगा, 605, 605। आगे बढ़े, देखेंगे। हाँ, दोनों को देख लो। ये CGL टायर 2 में 11 सितंबर
2019 में आया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, कब आया है? यानी कि 29 जनवरी 2022 में आया है CGL मेंस में। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा बदलाव हुआ। किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। कितने की होती है? तो देखेंगे, मैंने मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना, 100 रुपए CP। देखेंगे CP मैंने मान लिया 100 रुपए। अगर इसको 29% के लॉस पर बेचूं, लॉस के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। तो निश्चित है इसको कितने बेचा जाएगा? 71 में। अगर इसी को 31% का क्या कमाना, प्रॉफिट, तो कितने बेचा जाएगा? 131। बोलो हाँ या ना। मैं तो कह रहा हूं कि इसको 71 रुपए में बेचा गया है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इसे कितने बेचा गया? 355 में। तो 71 रिप्रेजेंट करेगा 355 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 को। सेम सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर बैठेगा? 5 गुने पर। तो 5 का इधर गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5 15 की 5 होगा, फिर बचेगा कितना? एक हाथ में 5 का गुणा करेंगे तो 6 से 655 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ पाए? आगे बढ़े। बिल्कुल सेम प्रश्न है। एक वस्तु को 10% की हानि पर 810 रुपए में बेचा जाता है। यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ठीक है, सेम अभी मैंने आपको समझाया कि मैंने जो मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी मान ली? 100। कितनी मान ली? कोई वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी। पहली कंडीशन क्या कह रहा है वो? इसको 10% की हानि पर बेचा जाए। कोई बात नहीं, तो निश्चित है उसको कितने बेचा जाएगा? 90 रुपए में। ठीक है। अगर इसको बोले कि नहीं नहीं 10% नहीं चाहिए हानि, 20% की हानि से बेचो। कितने की हानि से? क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा और उसको जल्दी जल्दी बेचना है। तो 10% की हानि नहीं नहीं, मैं तो 20% की हानि पे बेच रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब 20% के लॉस पर बेचेगा तो निश्चित है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसको कितने बेचेगा? बोलो हाँ या ना। मेरे हिसाब से उसने 10% की हानि पर बेचा तो 90 रुपए में बेच दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बेच दिया? 810 रुपए में। कितने बेच दिया? तो 90 रिप्रेजेंट करेगा 810 को। तो यानी कि 90 की वैल्यू किसके बराबर? 810 के बराबर। यानी कि 90 वस्तुएं 810 में खरीदी हैं, तो एक वस्तु का यहां से मान निकाल सकते हैं कितने गुने पर बेटा? ये 9 गुने पर। यानी कि 90 रिप्रेजेंट कितने करेगा? 810 को। तो 1 रिप्रेजेंट कितने करेगा? 9 को करेगा। सेम सवाल में दिया गया प्रत्येक मान भी कितने गुने पर बैठेगा? 9 गुने पर। तो 9 से गुना करेंगे इधर तो कितना आएगा? 720। 720 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, फ्रैक्शन से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रैक्शन से देख लो। 10% लॉस, यानी कि 1/10, 1/10। अब दूसरा कितना? 20%। दोनों में ही क्या है? लॉस है, 1/5। लॉस के लिए हमेशा क्या लगाए? माइनस लगाए। लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात करते हैं। ये बात क्लियर है? तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर देखेंगे पहले वाले में सीपी और इधर क्या? एसपी। एसपी कौन सा वाला? ओल्ड, पहले वाला। पहले सीपी कितना? 10। 10 पर 1 रुपए की हानि हुई तो कितने बेच दिया? बात क्लियर? अब देखेंगे दूसरी बात, देखें
सेम लिख दिया। एसपी कौन से वाला, न्यू, तो एसपी सीपी कितना 5, सीपी 5 है, तो 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि पर बेचेंगे तो निश्चित है कितने बेचेंगे, 4 में। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से जब अनुपात बनता है, 5 को इधर किसका दो, 10 को इधर, ठीक है, तो इधर कितना बनेगा 40, इधर कितना, और इधर कितना 45। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर। अभी ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, किससे करें इससे कैंसिल आउट, 5 से करेंगे, इधर कितना 8 बनेगा, इधर 10 बनेगा, और इधर कितना, बोलो हाँ या ना। मेरे हिसाब से उसने पुराना जो है विक्रय मूल्य कितना है 9 है, इधर कितना 810, तो 9 से 810 कितने गुने पर बैठा है, 90 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मानवी कितने गुने पर होगा, 90 गुने पर। 90 का गुणा 8 से करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा 720। बात क्लियर हुई, समझ पाए, आगे बढ़े, ठीक है, देखेंगे। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देख लो, टेंशन नहीं, देखो सीधा लिखो आप कितना 810 लिख लेंगे। 810 हानि कितने की हो रही है 10% की, तो बचा कितना, अब हानि कितने की, बचा कितना, बोलो हाँ या ना, बोलो, देखेंगे 0 से 0 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, सीधा गुणा करेंगे तो 700। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, कर सकते हैं। यानी कि पुराना वाला जो सेलिंग प्राइस है वो कितना 810, पुराना वाला परसेंट दिया है उसको 100 में से या तो प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करके लिख दो, और लॉस हो रहा है तो माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। सेम नया वाला इधर, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करें, और लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, समझ पाए। तो यानी कि 810, यानी कि 10% का लॉस हुआ तो बचा कितना 90, 20% का लॉस हो गया तो बचा कितना, बात क्लियर। 0 से 0 9 से काटेंगे 9 बार, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 720। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जब एक वस्तु 480 रुपए में बेची जाती है तो 16 से 2/3% की हानि होती है। इसको ऐसे ही बोल सकता हूं कि अगर किसी वस्तु को मैं इतने की हानि से बेचूं तो उसको कितने बेच रहा हूं, इतने का लाभ कमाना हो तब मैं इसे कितने में बेचूंगा, बात क्लियर है। देखेंगे सबसे पहला काम, उसको बदल दो, बदलेंगे तो 16 से ही 2/3%, ये हानि हो रही है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/6। तो हानि के लिए माइनस लगाएं तो जो लॉस होगा ऊपर, लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। आगे कितने का प्रॉफिट कमाना मेरे प्यारे दोस्तों, 8 से 1/3, 24 1 25, 25/3 कितना आया ये 25/3, और परसेंट को हटाएंगे तो 1/100, 25 से एक बार 25 से, तो इसका जो फाइनली जो परसेंट बनेगा, परसेंट को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 1 नीचे कितना आएगा 12, प्रॉफिट के लिए प्लस लगाएंगे, ठीक है। दोनों जगह जो सीपी है वो कॉमन रहेगा, बोलो हाँ या ना। अब इस सीपी में मैं ऐसा क्या करूं दोस्तों कि वो इधर 6 इधर कितना 12, बोलो हाँ या ना। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें कितने का ऊपर नीचे कितने गुणा करना पड़ेगा 2 का, बोलो हाँ या ना। अब देखेंगे सीपी कितना 12, इधर 6 इधर 12, तो दोनों को सीपी तो दोनों जगह कैसा रहेगा, कॉमन रहेगा, तो कॉमन है तो इस 6 को मैं 12 बनाऊंगा तो गुणा निश्चित है कितने से करना पड़ेगा, 6 पर 1 का लॉस हो रहा है,
6 पर 1 की हानि हुई है तो निश्चित है 12 पर हानि कितने की होगी? 2 की होगी। बोलो हाँ या ना? 6 पर हानि 1 की तो 12 पर हानि कितने की होगी? 2 की। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो निश्चित है कितना होगा? 10 होगा। बोलो हाँ या ना? 6 पर 1 की हानि तो सेलिंग प्राइस 5, 12 पर 2 की हानि तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 10 होगा। बात क्लियर? अब आती है एसपी कौन सा? न्यू, सेलिंग प्राइस न्यू, और इधर कौन सा? ओल्ड। ठीक है, तो इधर कितना है? 12 की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचा गया तो कितने बेचा गया? 13 में। मैं तो कह रहा हूं कि उसको 480 रुपए में नहीं बेचा गया, कितने बेचा गया? 10 में। तो 400 यानी 10 की जो वैल्यू है वो कितने बराबर है? कितने गुने पर बेटा है? 48 गुने पर। कितने गुने पर बेटा है? 48 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान भी कितने गुने पर बैठेगा? 48 गुने पर। तो देखेंगे 8 का गुणा इधर करेंगे, 13 104 होता है, 10 हाथ में लिया, 13 चौक 52 और 10 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, यानी कि 624 रुपये। कितना आएगा? 624 रुपये। क्लियर है? कर लेंगे, कोई परेशानी बताइए। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगली मुलाकात आपसे कल करेंगे और मैं आपको समझा दूं। देखेंगे, ये आपकी अपनी गुरुकुल क्लासेज है, जिसका पता गंगापुर सिटी, उदई मोड़, गणेश मिल। कहाँ पर है इसका पता? गंगापुर सिटी है, राजस्थान के अंदर, और उसमें भी एक जगह है, वो जगह कौन सी है? गणेश मिल, उदई मोड़, गंगापुर सिटी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ज्वाइन करें। जितने भी हमारे गंगापुर सिटी के विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें आपकी अपनी गुरुकुल क्लासेज में। और अपना जो एक यूट्यूब चैनल भी है उस पर अपन लोग काम करेंगे। वो चैनल है अपना गुरुकुल कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे प्यारे दोस्तों, प्ले स्टोर पर अपना ऐप है गुरुकुल पाठशाला, यानी कि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगातार सभी सब्जेक्ट की क्लासें मिलेंगी। देखेंगे, और भी मैं आपको बता दूं, देखेंगे ये आप लोगों के लिए लॉस एंड प्रॉफिट की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। देखो, देखेंगे ये हमारी लाभ और हानि की क्या है, अपनी बुक है, जो भी मार्केट में कुछ दिनों बाद आ जाएगी। देख लो, आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो हिंदी और इंग्लिश में है। ठीक है, अगली मुलाकात आपसे कल करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।